तो भाई पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश ने तो कमाल ही कर दिया है। आइए फटाफट से जानते हैं कि इस साल यूपी की किन किन हस्तियों को ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ये जो नंबर दिख रहा है ना 11, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हैं उत्तर प्रदेश के वो 11 हीरे, वो 11 दिग्गज जिन्हें इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यकीन मानिए, हर नाम के पीछे एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं उन क्षेत्रों से जो हमारे समाज की नींव हैं, मतलब कि कृषि, खेल और विज्ञान। देखते हैं कि इन बेहद जरूरी फील्ड्स में किन के योगदान को सराहा गया है। तो देखिए, इस लिस्ट में 4 नाम सामने आते हैं। कृषि से बुद्ध रश्मिमणि और रघुपत सिंह जी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि रघुपत सिंह जी को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। वहीं खेल जगत से प्रवीण कुमार और विज्ञान में उनके बेहतरीन काम के लिए अशोक कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत, ये शब्द जब भी किसी सम्मान के साथ जुड़ता है तो उसका मतलब और भी गहरा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सम्मान पाने वाला व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है। ये उनकी विरासत और उनके अमर काम को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमें सेहतमंद रखते हैं और जो हमारे मन को विचारों से सींचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकित्सा और साहित्य की। तो हेल्थ केयर में देखिए 3 बड़े दिग्गजों को सम्मानित किया गया है, केवल कृष्ण ठकराल, राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर। और वहीं साहित्य की दुनिया में मंगला कपूर जी के शानदार काम को ये पहचान मिली है। और अब कला की दुनिया, जहां रंग, सुर और ताल बसते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल उत्तर प्रदेश के किन कलाकारों ने अपनी कला से देश का दिल जीता है। कला के क्षेत्र से 3 महान हस्तियों को ये अवार्ड मिला है, अनिल कुमार रस्तोगी, चिरंजी लाल यादव और एन राजम। अब ये जो आखिरी नाम है ना, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी एक बहुत ही खास, बहुत ही बड़ी बात है। अब देखिए, पद्म अवार्ड्स तो अपने आप में बड़े हैं, लेकिन उनमें भी एक कैटेगरी है पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्षेत्र में असाधारण काम के लिए ही दिया जाता है। तो अब सवाल यही उठता है कि यूपी के इन 11 सितारों में से वो कौन है जिन्हें ये सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म विभूषण मिला है? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? और वो नाम है एन राजम। जी हां, उनके दशकों के समर्पण और कला साधना के लिए ये एक शानदार, एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। एन राजम एक जीती जागती किंवदंती हैं, एक वायलिन वादक। उन्हें कला के क्षेत्र में, खास तौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उन्होंने वायलिन को एक नई ही आवाज दी है। तो ये हैं वो 11 चेहरे, वो 11 कहानियां जिन्होंने इस साल उत्तर प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा किया है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि यूपी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, कितना बैलेंस्ड है सब कुछ। कला और चिकित्सा दोनों में 3-3 सम्मान, कृषि में 2 और फिर खेल, विज्ञान और साहित्य सब में 1-1। यही तो है उत्तर प्रदेश की खूबी, हर क्षेत्र में प्रतिभा। चलिए एक बार फटाफट पूरी लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये रहे वो 11 के 11 नाम, उनके क्षेत्र और वो जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है, जैसे रघुपत सिंह जी का मरणोपरांत सम्मान और एन राजम जी को मिला पद्म विभूषण। लेकिन जानते हैं, ये कहानियां सिर्फ सम्मान पाने तक की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इन दिग्गजों की जो विरासत है, इनकी जो मेहनत है, वो आने वाली नस्लों को कैसे प्रेरित करेगी, उन्हें कैसे रास्ता दिखाएगी।